तो दोस्तों हेलो नमस्कार एंड वेलकम ऑल टू आवर कल्चर टॉक ऑन गणेश चतुर्थी। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन के ऊपर कुछ फैक्ट शेयर करना तो बनता ही है, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हम ऐसे कल्चर रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो कल्चर को प्रमोट करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। गणेश, गणपति, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, लंबोदर, एकदंता, ऐसे कुछ 108 नाम है बप्पा के, जिसकी वजह से उन्हें देश और विदेश में जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है जो बप्पा के 108 नाम का जाप करता है गणेश चतुर्थी पे, उसका भाग्य और उज्जवल होता है। गणेश चतुर्थी भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में आता है, तभी इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और पुराणों के अनुसार इसी दिन हमारे गणपति बापा का भी जन्म हुआ था। साथ ही इसी दिन भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को ये वरदान दिया था कि अब से हर पूजा के प्रारंभ में गणेश वंदना होगी, तभी वो पूजा सफल मानी जाएगी। और इस दिन बप्पा की मूर्ति को घर लाया जाता है, 10 दिन उनकी पूजा होती है और 11वें दिन विसर्जन किया जाता है। और 10 दिन के इस लंबे उत्सव में 4 अलग अलग तरीके के रस्म और रिवाज होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राण प्रतिष्ठा। इस रस्म में पुजारियों द्वारा गणेश वंदना होती है और उनका आवाहन किया जाता है ताकि वो आके विराजमान होए, और उसके लिए अलग अलग तरीके के मंत्रों का उच्चार भी किया जाता है। फिर आता है षोडशोपचार। इस रस्म में लोग 16 अलग अलग तरीकों से गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। साथ ही लोग इसमें जश्न मनाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, नाच और गाकर गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तीसरा रस्म है उत्तर पूजा। इसमें गणेश भगवान को गहरे सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। और आखिर में आता है गणपति विसर्जन। इसमें गणेश भगवान की मूर्ति ले जाकर उनको पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, और माना जाता है इसके बाद गणपति जी वापस कैलाश पर्वत पर पार्वती और शिव भगवान के पास लौट जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश भगवान के शरीर का मजाक उड़ा दिया था, जिसकी वजह से गणेश भगवान ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। और इस दिन जो भी चांद को देखता है उसके ऊपर कलंक या गलत आरोप लग सकता है। और कथाओं में ये भी कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन श्री कृष्ण ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर सैमंतक मणि के चोरी होने का आरोप लग गया। और काफी कम लोग जानते हैं कि गणपति महोत्सव के हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में काफी अहम भूमिका रही है। इस पर्व को भव्य रूप देने की शुरुआत शिवाजी महाराज ने की थी, क्योंकि शिवाजी महाराज भगवान गणेश जी को काफी मानते थे। उसके बाद पेशवा राजाओं द्वारा भी गणेश उत्सव को बहुत ही बढ़ावा मिला गया। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने पेशवाओं के राजाओं पर अधिकार किया और गणोत्सव के महोत्सव को कम से कम करने की कोशिश करी। इसके बाद गणोत्सव की भव्यता में भी साल दर साल कमी आती गई। में उन दिनों साल 1853 में महान क्रांतिकारी व जन नेता लोकमान्य तिलक ने हिंदू धर्म को संगठित करने का विचार किया। ऐसे में उन्होंने सबको एकजुट करने के लिए सार्वजनिक गणोत्सव की शुरुआत की, जिसमें 10 दिनों तक भगवान गणेश का ये उत्सव हर साल जोर शोर से बनाए जाने लगा। इससे हिंदुओं में एकता बढ़ती चलेगी, साथ ही देश को आज़ादी दिलाने में भी काफ़ी मदद मिली। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्म कांड तक ही सीमित नहीं करा गया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने के लिए भी आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया गया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणोत्सव का उपयोग आज़ादी की लड़ाई के लिए किए जाने की बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। बाद में नागपुर, अमरावती आदि शहरों में भी गणोत्सव ने आज़ादी का एक नया आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजी सरकार भी इस गणोत्सव से काफ़ी घबराने लगी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई इस सार्वजनिक गणोत्सव में पेशवाओं के पूजे देव गणेश को बाहर लाया गया। तब शूद्र जाति के लोगों को भी देव पूजन का एक मौका मिला। वे सभी देव दर्शन के लिए आए और गणेश प्रतिमा की चरण छूकर आशीर्वाद लिए।
उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया गया, जैसे कि पेशवा भी करते थे, तो पंडितों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्होंने माना कि मूर्ति अछूतों ने छू ली है और वो अपवित्र हो गई है और इसे वापस मंदिर में नहीं रखा जा सकता। तब बवाल ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए यह निर्णय लिया गया कि इसको सागर में विसर्जित कर दिया जाए और तभी से ही 10 दिन के बाद मूर्ति विसर्जन की ये प्रथा शुरू हो गई। और 1947 की आज़ादी के बाद गणेश चतुर्थी राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में ये उत्सव काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और खासकर इस दिन महाराष्ट्र में गणपति की स्थापना होती है और इस दिन मोदक, करंजी, द्वारा, इत्र और फूल से गणपति की सुबह शाम पूजा होती है। गोवा में इस दिन को कोंकणी के रूप में मनाया जाता है, जहां पर इस दिन खेतों से ताजे कटे धानों को घर पे लाया जाता है और पूजा आयोजित की जाती है। इस पूजा में न सिर्फ धान बल्कि मां पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा और आराधना होती है और महिलाओं द्वारा उपवास रखे जाते हैं। वहीं कर्नाटक में गणेश चतुर्थी से पहले गौरी उत्सव बनाया जाता है। इस दिन मां पार्वती की पूजा होती है और आंध्र प्रदेश में एक नहीं बल्कि 2 गणेश मूर्ति की पूजा होती है। एक मिट्टी की बनी होती है जिसे कहते हैं मत्ती विनायकड़ू और दूसरी हल्दी की बनी होती है जिसे कहते हैं सिद्धि विनायकड़ू, मगर ये दोनों की दोनों मूर्तियां साथ ही पूजी जाती हैं। और केरला में इस त्योहार को लंबोदर पिरनालू बोला जाता है और यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक से बनी मूर्तियों को ही पूजा जाता है। और तमिलनाडु में भी पेपर और कोकोनट जैसी ऑर्गेनिक चीज़ों से मूर्तियाँ बनाई जाती है और विसर्जित की जाती है। और ये त्यौहार ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और खासकर मलेशिया और सिंगापुर में ये त्यौहार विजयनगर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और वही मॉरिशस गवर्नमेंट ने इस दिन को एज अ नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मिठाई बनाई जाती है और उसका भोग लगाया जाता है। मोदक चावल, आटे, नारियल, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ को मिला के स्टीम या फ्राई करके बनता है। पुरन पोली चना, आटा, गुड़ और घी से बनता है और एक तरह की मीठी रोटी होती है। करंजी यह मोदक जैसा ही होता है, बस इसका आकार सेमी सर्कल होता है। वहीं आंध्र और तेलंगाना में वरुंदुल चावल के लड्डू को स्टीम करके बनाया जाता है। पनक्कम ये गुड़, दालचीनी और काली मिर्च से बनी एक तरह की ठंडाई है। वड़प्पू भिगोई हुई मूंग दाल है जो कि पनक्कम के साथ सर्व होती है। चिलवड़ी यह मीठे चावल की खीर है जो कि गुड़ के साथ बनाई जाती है। पंचकज्जाय यह एक तरह का मिक्सचर है जो कि नारियल, बेसन, घी, सरसों और चीनी के साथ मिलाकर प्रसाद के रूप में कर्नाटका में मनाया जाता है। और बॉम्बे की गणेश महोत्सव की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। साथ ही गणेश महोत्सव की तैयारियों के लिए कई महीनों पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कारीगर अलग अलग तरीके की गणेश मूर्तियाँ बनाते हैं और आपको 70 फीट लंबी से लेकर 2 सेंटीमीटर जितनी छोटी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। और महाराष्ट्र के पेन डिस्ट्रिक्ट ने तो यहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए महारत हासिल कर रखी है। इस जगह पर 500 से ज़्यादा कारखाने हैं, 800 से ज़्यादा कारीगर हैं और हर साल 7 लाख से ज़्यादा मूर्तियाँ बनती है जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूएस और यूके जैसे बड़े बड़े देशों में भी एक्सपोर्ट होती हैं। और पहले के समय में गणपति जी की मूर्ति सिर्फ मिट्टी की ही बनती थी और उसे ही विसर्जित किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया मूर्तियों में भी बदलाव आते गए और धीरे धीरे ये मूर्तियाँ पीओपी से बनने लगी और इसके अंदर हार्मफुल केमिकल और पेंट का इस्तेमाल होता था, मर्क्यूरी और कैडमियम, जो कि पानी में जाके एक प्रदूषण का कारण बनती और समुद्री जीवों के लिए खतरनाक साबित हुई। और तभी अलग अलग राज्यों द्वारा और लोगों द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि गणेश भगवान की मूर्ति और ज़्यादा इको फ्रेंडली बन पाए। बैंगल मूर्ति आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा 30 फीट लंबी मूर्ति 2 लाख चूड़ियों से बनाई गई
और 10वें दिन यही चूड़ियाँ औरतों में बांट दी गई। बनाना फ्लावर मूर्ति, ये चेन्नई में 7000 केले के फूल से इस्तेमाल करके बनाया गया, जो कि 10वें दिन तक आते आते फूल पक्के केले बन गए और इन्हीं केलों को प्रसाद के तौर पर लोगों में बांटा गया। फूड ग्रेन मूर्ति, ये मूर्ति छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश मूर्ति बनाई गई। 7 तरीके के चावल और दालों से ये बनाई गई मूर्ति फाइनली इन्हें वेस्ट नहीं करा गया, बल्कि इनको ज़रूरतमंदों में बांट दिया गया। पानीपुरी मूर्ति, ये महाराष्ट्र के पुणे में 10,000 पानीपुरी का इस्तेमाल करके बनाया गया और इसे देखने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे भी। आखिर दिन में लोगों में पानीपुरी का प्रसाद खिलाया गया। प्लांट सीड मूर्ति, मुंबई में इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति को लाल मिट्टी, फर्टिलाइजर और तुलसी के बीच मिला के बनाया गया, जो कि बाद में पानी में विसर्जित करने के बजाय गमलों में डाल दिया गया और समय समय पर उसमें पानी डाला गया, जिसके बाद वही गणपति की मूर्ति तुलसी के पौधे के रूप में उग गई। फिश फूड मूर्ति, मुंबई के NGO स्प्राउट्स एनवायरनमेंट ट्रस्ट ने ऐसी मूर्ति बनाई जिसे मिट्टी, फिश फ्रेंडली फूड जैसे कि मक्का, साग, गेहूं और वेजिटेबल पाउडर को मिला के बनाया गया और साथ ही इसमें ऑर्गेनिक कलर जैसे हल्दी और चंदन से पेंट करा गया, ताकि बाद में समुद्री जीव इनको आराम से खा पाए। और ऐसी ही कुछ छोटी छोटी कोशिश और इनोवेशन के साथ हम इस त्यौहार को और अच्छे से मना सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक जय श्री गणेश।